रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर बोलना चाहती हूँ वह है नमाज की अहमियत। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आप हज़रात जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। नंबर 1 कलमा सादिक़ का इक़रार करना। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5 अगर वसीयत हज करना। इस्लाम के उन 5 अरकान में से एक नहायत हमरकम नमाज है जिसका कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार-बार हुक्म दिया है। अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। उसी तरह नमाज की अहमियत का जिक्र करते हुए फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बुराई और बुराई से रोकती है। इस्लामी बहनों, नमाज की अहमियत के बारे में बहुत सी हदीस आई हुई है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युल अमाल अफ़ज़ल, कौन सा अमल सबसे फजीलत वाला है? क़ाल अस्सलातु वक़्तिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अपने वक्त पर पढ़ना। प्यारी बहनों, उसी तरह हदीस में नमाज को गुनाह को कुफ़ारा कहा गया है। नमाज आंखों की ठंडक कहा गया है। नमाज दिन का सुकून कहा गया है जिसकी बगैर दिन कायम रहना मुश्किल है। 10 साल उम्र के बाद नमाज छोड़ने वालों को मारने का हुक्म दिया गया है और बताया गया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाला चीज नमाज है। प्यारी बहनों, आज हम मुस्लिम ऐसा कर निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि बाद लोग कलमा सादिक़ इक़रार करने के बावजूद न नमाज की पाबंदी करते हैं और न कोई अहमियत देते हैं। लिहाजा आज इस बात के कि हम नमाज को बताकर समझाकर उसकी पाबंदी कराए। हालांकि हदीस के अंदर यह है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज़ियों के बारे में हिसाब होगा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नमाज की अहमियत समझने और दूसरों को समझाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।